सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज में मैं हूं सुगंध और आज हम बात करने वाले हैं सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन के बारे में। दरअसल हाल ही में अमिताभ बच्चन एक इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे जहां पर उन्होंने काफी इंस्पायरिंग बातें करी हैं। तो फिर आइए डालते हैं नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार अमिताभ बच्चन ने क्या कुछ कहा है इस इवेंट में और कितना लोगों को इंस्पायर किया है अपनी स्पीच से। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है। अमिताभ बच्चन आज भले ही 76 के हैं लेकिन आज भी उनकी फिल्मों का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के साथ एक काफी बड़ा हादसा हो गया था। ये हादसा अभी नहीं बल्कि कई साल पुराना है। अमिताभ बच्चन फिल्म की शूटिंग करते करते घायल हो गए थे और वो इतने ज्यादा घायल हो गए थे कि उन्हें खून की जरूरत पड़ी थी और कुछ लोगों ने अमिताभ बच्चन के लिए खून डोनेट किया था। और ऐसे में जब एक शख्स का खून अमिताभ के अंदर गया तो अमिताभ को हेपेटाइटिस की बीमारी हो गई थी जिसके चलते उनका 25% लीवर खराब हो गया था और वो आज 75% लीवर पर ही जिंदा हैं। और हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे अमिताभ बच्चन का दर्द झलका है अपनी गंभीर बीमारी के बारे में उन्होंने सबके सामने बताया है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है अमिताभ बच्चन ने अपनी गंभीर बीमारी को लेकर और किस तरह से पूरे देश को हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से जागरूक करवाने की उन्होंने सलाह दी है। जीता जागता, अगर मैं एक जीता जागता उदाहरण बन सकता हूं देश की जनता के लिए कि मैं एक हेपेटाइटिस बी का विक्टिम हूं, मैं सफर कर रहा हूं लेकिन मैं जीवित हूं और 75% लिवर जाने के बाद भी मैं 25% लिवर से मैं जीवित हूं। ऐसा मुझे बताया गया है मेडिकल हिस्ट्री में कि 12% लिवर अगर आपका सही रहे तो आप जीवित रह सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे कोई भी काम में दिनचर्या में कोई भी तकलीफ नहीं होती। मैं काम करता हूं, एक साधारण एक नॉर्मल जीवन बिता रहा हूं, जहां भी बुलाया जाता हूं वहां जाता हूं। आज मुझे यहां बुलाया, मैं अपनी शूटिंग छोड़ करके आ गया और जहां कहीं भी ये जो कैंपेन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भारत सरकार की तरफ से, जब कभी भी इनको मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं वहां पर आऊंगा और जो भी ये करेंगे उसके लिए काम करूंगा। अभी इस मीटिंग से पहले ऑनरेबल सेक्रेटरी जी हैं, वो कह रही थी कि अभी आपने बात की 45 सेकंड्स की छोटी छोटी क्लिप्स, मैं अवश्य इसमें भाग लूंगा। मेरा एक मानना है कि केवल एक चेहरे और एक आवाज से सब कुछ नहीं होने वाला है। मेरे चेहरे और आवाज से जो बात जाती है जनता को, उसका क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो मेरे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि जब कभी भी आप मेरा कोई कैंपेन लॉन्च करें तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उसका परिणाम क्या हुआ, कितने लोगों को असर हुआ, कितने लोगों को उससे फायदा हुआ। ये जान करके हमें बड़ी खुशी होती है। देखिए, हमने इसी तरह पोलियो के खिलाफ एक अभियान चलाया था। 8 साल हमने उसमें काम किया और बहुत ही मेहनत के साथ आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत जो है वो पोलियो मुक्त है। इसी तरह देखिए सचिनों, जब मुझे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया गया कि वो एक जानलेवा डिजीज है और कितनी जानकारी उसको लोगों की नहीं है, उसमें भी मैंने अपना भाग लेने के लिए उनसे कहा, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर सूचित करता हूं कि मैं एक टीबी सर्वाइवर भी हूं। सन 2000 में जबकि मैंने कौन बनेगा करोड़पति शुरू की थी, उसी समय बहुत सारी तकलीफ शुरू हो गई। मैंने सोचा कि वो जो कुर्सी है वो अजीब सी है, कौन बनेगा करोड़पति की, उसकी वजह से मुझे कष्ट हो रहा है। लेकिन दरअसल वो ट्यूबरकुलोसिस था जो कि मेरे स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं वो हो गया। मुझे ये कहने में कोई डर नहीं है कि अगर मुझे हो सकता है तो वो किसी को भी हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस जो है उसको माना जाता है कि ये जो लोग अच्छे घरों से नहीं होते हैं, अच्छे वातावरण में नहीं रहते हैं, उन्हीं के साथ होता है। ये गलत धारणा है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, कहने में थोड़ा सा कष्ट लगता है क्योंकि ऐसा लगता है नहीं पढ़ाई कर रहा है, बहुत बड़ा आदमी है। नहीं,
मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझे हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका इलाज सही समय पर किया जाए तो सुधार हो सकता है आपके जीवन में। मैं आज टीबी मुक्त हूं क्योंकि सही समय पर उसको डिस्कवर किया गया, उसका इलाज किया, मैंने इलाज किया और आज मैं आपके सामने स्वस्थ, टीबी से स्वस्थ खड़ा हूं। दो चीजें जो थी वो मुझे बहुत ही प्रभावित करती थी जितनी भी हमारी बातें हुई। एक कि इसका डिटेक्शन जो है हेपेटाइटिस बी का, और जितने भी हेपेटाइटिस ए बी है, सी बी है, उन सब का डिटेक्शन, वी मस्ट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन to the process of the detection of these diseases, because if they are detected in time, there is a cure, and I am an example of that. If I can become an example for you, I hope that you can propagate this to the rest of the country, to the rest of the world, and say, yes, it is curable, provided it is detected in time. The other thing that has been most disturbing for me has been the discrimination against women, and this should not happen. Women are half the power of our country. They are the strength of our country. They must be given the respect and dignity that all women deserve. To be discriminated like this just because they are carrying a hepatitis B virus is not acceptable to me. And I will fight for this as long as I am alive. Thank you so much, ladies and gentlemen. Voluntarily, 200 donors came up to donate their blood to me. It saved my life. But unfortunately, one of them was carrying the hepatitis B virus. That hepatitis B virus had actually just been discovered. It was the Australian antigen virus, and its detection process was not in order at that point in time, and that went into my system. In around 2005 or 2006, during a general checkup of my system, it was discovered that the hepatitis B had indeed affected my liver and destroyed 75% of it. I stand here before you with just 25% of my liver. And I was interested towards this great campaign that the government of India and other associations, including the World Health Organization, have put into practice. Because my family doctor, Dr. Barwin, and some of his doctor friends visited me and made aware of the fact of hepatitis B and how very little is known about it. I immediately agreed in whatever way I could. There were two things that attracted me. One, of course, that the dissemination of information about hepatitis B. बहुतों को पता नहीं था कि हेपेटाइटिस बी होती क्या है, और ये वायरस कितना खतरनाक, जानलेवा होता है, उसके बारे में प्रसार करना, ये मुझे लगा ये भारत का नागरिक होते हुए ये मेरा अधिकार है और मुझे ये करना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे बहुत ही आश्चर्य की लगी वो ये कि द फैक्टर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, particularly to women, महिलाओं के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिनके पास दुर्भाग्यवश हेपेटाइटिस बी से वो सफर कर रहे हैं, उसे सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। ये बहुत ही एक निंदनीय अवस्था हो जाती है किसी भी महिला के लिए, और ऐसी दर्दनाक कहानियां मैंने सुनी जहां पर विवाहित महिलाओं को उनके घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि उनके पास या उनके शरीर में हेपेटाइटिस बी से वो सफर कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी पता चला, ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर अगर आपको पता चले, उनको पता चल जाए कि आप हेपेटाइटिस बी के विक्टिम हैं, तो आपको वो देश से निकाल देते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि अगर मेरी सूरत, मेरी आवाज़ इस ओर काम कर सकती है तो मैं अवश्य उस ओर अपना ध्यान देना चाहूँगा। वेल दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत, पर आप निराश न होइए। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।